इंटरनेट पर कुछ कम्युनिटीज ऐसी होती हैं जो आम लोग कभी देख ही नहीं पाते। ना उनके नाम ट्रेंडिंग में आते हैं, ना उनके बारे में कोई न्यूज चैनल बात करते हैं और ना ही उनकी स्टोरीज आम सोशल मीडिया तक पहुंचती हैं। लेकिन कभी कभी इन कम्युनिटीज के अंदर ऐसे आइडियाज पैदा हो जाते हैं जो धीरे धीरे लोगों की पूरी जिंदगी बदल डालते हैं। आज की स्टोरी किसी सीरियल किलर की नहीं है, किसी डार्क वेब हैकर की नहीं है और ना ही किसी सुपरनैचुरल मिस्ट्री की है। ये स्टोरी है एक ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रैप की जहाँ कुछ लोग फिक्शनल कैरेक्टर को सिर्फ पसंद नहीं करते, वो उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनकी तरह सोचने लगते हैं, उनकी तरह जीने लग जाते हैं और फिर रियलिटी धीरे धीरे उनके लिए बेकार लगने लग जाती है। इंटरनेट पर इस फेनोमेनन को कई नाम दिए गए हैं, जैसे कि डूमर कल्चर, नीट कल्चर, हिकिकोमोरी माइंडसेट, बेफू ऑब्सेशन, डिजिटल एस्केपिज्म, ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम दिए हैं। लेकिन सबकी प्रॉब्लम एक ही थी, जब स्क्रीन के अंदर की दुनिया स्क्रीन के बाहर की दुनिया से ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगे। तो जापान में एक वर्ड है हिकिकोमोरी, यानी वो लोग जो महीनों या सालों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते। एक और टर्म है नीट, नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। हाँ भाई, मैं पेपर की बात नहीं कर रहा, जे लोग स्कूल नहीं जाते, जो ऐसे लोग होते थे जॉब नहीं करते थे और किसी ट्रेनिंग में भी नहीं जाते थे। हर नीट हिकिकोमोरी नहीं होता है, लेकिन इंटरनेट पर इन दोनों कॉन्सेप्ट का ओवरलैप बहुत ज्यादा होता है। अकेलेपन से भरे लोग, एंग्जाइटी से भरे लोग और वो लोग जो सोसाइटी में फिट नहीं हो पाते। जब इंटरनेट पर फोरम पॉपुलर होते हैं तो ऐसे लोग एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं और धीरे धीरे उन्होंने अपनी कम्युनिटीज ही बना ली। उन कम्युनिटी में से सबसे फेमस नाम ये है 4chan। हाँ भाई, एक ऐसी जगह है जहाँ लोग अनोनिमस हैं, कोई असली नाम नहीं है, कोई असली आइडेंटिटी नहीं है, सिर्फ थॉट्स हैं और कभी कभी बहुत डेंजरस थॉट्स। एनिमे में हमें अक्सर ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं जो सोसाइटी से डिसअपॉइंट होते हैं, जो अकेले रहते हैं और बड़ी बात और आउटसाइडर भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए वेलकम टू द NHK का प्रोटेगनिस्ट, या फिर कुछ ऐसे के स्टोरीज के सोशली आइसोलेट हीरोज। ऑडियंस उनसे रिलेट करती है और जो नॉर्मल था, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कुछ लोग रिलेट करने और इमिटेट करने के बीच का फर्क भूल गए। एक डिप्रेशन में डूबे हुए कैरेक्टर से इंस्पिरेशन लेने की जगह उन्होंने उसी डिप्रेशन को ही अपनी आइडेंटिटी बना लिया। एक लोनली कैरेक्टर को देखकर आगे बढ़ने की जगह उन्होंने लोनलीनेस को अचीवमेंट समझना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ऑनलाइन कम्युनिटीज में एक अजीब आइडिया पॉपुलर होने लगा, रियल पीपल डिसअपॉइंट, फिक्शनल कैरेक्टर डाउन, और यहीं से शुरू हुआ रियलिटी से इमोशनल डिवोर्स। साइकोलॉजी में एक टर्म है इको चैम्बर, जब आप सिर्फ उन्हीं लोगों से घिरे होते हैं जो आपकी हर बात से एग्री करते हैं और धीरे धीरे वो गलत आइडिया को भी सच बताने लग जाते हैं। इमेजिन करो, एक लोनली पर्सन इंटरनेट पर आता है, वहाँ उसे 10 लोनली लोग मिलते हैं, फिर 100, फिर 1000। सब एक ही बात कह रहे थे, दुनिया बेकार है, रिलेशनशिप फेक है, कोशिश करने का कोई फायदा ही नहीं है, फिक्शनल रियलिटी से बेटर है। अगर कोई इंसान सालों तक सिर्फ यही सुनता रहे तो उसका दिमाग भी धीरे धीरे वही मान लेता है। और इसी वजह से साइकोलॉजिस्ट इंटरनेट कम्युनिटीज को कभी सेल्फ रेनफोर्सिंग सिस्टम कहते हैं, जहां हर मेंबर दूसरे मेंबर की होपलेस को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। शुरू में एस्केपिज्म कंफर्टेबल लगता है, एनिमे, गेम्स, फॉर्म, मीम्स, सब कुछ सेफ लगता है। रियल लाइफ की प्रॉब्लम कुछ देर के लिए गायब हो जाती है, लेकिन फिर एक दिन आप नोटिस करते हो आपके दोस्त कम हो रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी खत्म हो रहा है, आप घर से कम निकलने लगते हो और स्क्रीन के बिना आप अनकंफर्टेबल फील करने लगते हो। जो चीज पहले एस्केप थी अभी वो केस बन चुकी है। ये सिर्फ एनिमे के साथ नहीं है, गेम, सोशल मीडिया, वर्चुअल वर्ल्ड्स, सबके साथ ऐसा ही है। प्रॉब्लम मीडियम नहीं होता, प्रॉब्लम तब होती है जब इंसान रियलिटी को रिप्लेस करने की कोशिश करता है। इंटरनेट ने हमेशा एक झूठ बेचा है कि लोनलीनेस फ्रीडम है, कि दुनिया से कट ऑफ रहना स्ट्रेंथ है, कि किसी की जरूरत ना होना पावर है। लेकिन रियलिटी कुछ और ही कहती है। इंसान सोशल क्रिएचर है, हम रिलेशनशिप के लिए बने हैं और हम कनेक्शन के लिए बने हैं। और चाहे कितनी भी परफेक्ट फिक्शन दुनिया क्यों ना हो, वो कभी एक रियल इंसान की जगह नहीं ले सकती। एक एनिमे कैरेक्टर आपको इंस्पायर तो कर सकता है, मोटिवेट भी कर सकता है, आपकी लाइफ भी बदल सकता है, लेकिन वो आपके साथ बैठकर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, वो आपको हग नहीं करेगा, वो आपको रियलिटी में ग्रो होने के लिए नहीं कहेगा। ये काम सिर्फ एक रियल दुनिया ही कर सकती है। और सबसे डेंजरस प्रिजन्स हमेशा कॉन्सेंट्रेट और स्टील से नहीं बनते, कभी कभी वो पिक्सल से बनते हैं और उनकी दीवारें इतनी धीरे बनती हैं कि कैदी को पता ही नहीं चलता कि वो कब अंदर बंद हो गया। एस्केप इज टेम्परेरी, लिविंग इज परमानेंट। सो वीडियो खत्म हो चुकी है।